देखो भाई करते हैं सवाल पे, आपने नोट कर लिया ना सवाल, मैं बताता हूँ। ये एक टाइप है सवाल का, है ना, पहचानना आपको सवाल बताते हैं टाइप को हम पहचानने कैसे, कि हाँ जी ये टाइप सवाल है। तो ये दे रहा है कि एक रेलगाड़ी 6 मिनट लेट थी। तो 6 मिनट लेट का मतलब टाइम फिक्स नहीं है कि समय क्या है भाई, रेलगाड़ी 6 घंटे पहुँच, 6 मिनट लेट है तो टाइम फिक्स नहीं है। फिर कह रहा है 36 किलोमीटर दूर, यहाँ पे आपको दूरी दे दी पूरी, और दूरी 36 किलोमीटर दूर अगले स्टेशन पर सही समय पर पहुंचने के लिए चालक रेलगाड़ी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है। तो तुम्हें ये जो टाइप है कैसे पहचानना, इसके पीछे बता रहा हूँ कि ना तो तुम्हें यहाँ पे देगा कि पहली चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करता है, पहली चाल पता तुम्हें ना पता, ना ये पता कि पहले कितने समय में पहुँच रहा है, खाली ये बोला कि 6 मिनट लेट है और यहाँ पे चाल बढ़ा के दे रहा है। तो जहाँ पे आपको ये चीज़ मिले, या तो समय कम है, समय ज़्यादा हो रहा, चाल कम है, चाल ज़्यादा, फिक्स चीज़ ना हो, तब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको सवाल पहचानना तो आगे, पहचानेंगे कैसे, है ना। तो जहाँ पे आपको ना तो चाल दी हो, चाल आपकी घट रही हो या बढ़ रही हो, फिक्स ना पता हो, ऐसी समय का फिक्स ना पता हो, तब एक फॉर्मूला होता है, अगर आप उसे यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्या ट्रिक है, वो ट्रिक तरीका फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल इंटू चाल प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये है कि चाल बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, घट रही है तो माइनस करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बढ़ी या घटी चाल, या तो एक चाल बढ़ रही होगी या घट रही होगी, अपॉन बढ़ी या घटी चाल गुणा समय। ठीक है, गुणा समय, ये फॉर्मूला जी। इस फॉर्मूले को तुम अगर यूज करोगे तुम्हारे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, कम से कम 10 सवाल हैं जो इस टाइप पे आते हैं पेपर के अंदर, पेपर में भी आते हैं, रेलवे में भी आया भी हाल ही आते रहता है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो 2018 का पेपर हुआ उसमें भी सवाल था इससे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में था, तो वहाँ भी बच्चे नहीं कर पा रहे थे, अगर जिसको फॉर्मूला पता है तो कर देगा, ना तो ना कर पाएगा। बेसिक में तो दिक्कत है इसको करने में, टाइम भी लगता है और समस्या भी है। तो देखो दूरी रखेंगे, दूरी कितनी है 36, और चाल को हम मान लेंगे x, क्योंकि वास्तविक चाल पूछ रहा तो ये x है और ये x ही है। अब चाल घटी है बढ़ी है तो प्लस करेंगे 4 और 4 ही यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। समय कितना है 6 मिनट, मिनट को घंटे बना देंगे, तो 6 बटे इतना काम आपने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी काट लेंगे, 6 से 6 बार कट गया है ये, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, तो 24 गुणा 60 हो गया, बराबर x इंटू एक्स प्लस 4 हो गया। अभी एक सेकंड रुको जरा, मैं बताता हूँ, रुको जरा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें यहाँ पे, अगर यहाँ तुम इस तरह कर लेते हो, देखो ये ऐसे भी हो जाता, सुनो ध्यान से, देखो इसको थोड़ा सा आसान कर दे, काटता कह सकते हैं, जैसे 6 था यहाँ पे, 6 से कट गया 10 बार, ठीक है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ 10 चौक 40 और 36 गुणा 40, इसको ऐसे लिखना बहुत आसान है, और x प्लस 4, अगर आप ना भी कर पा रहे तो फिर गुणनखंड आप बाद में कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे आप करेंगे। देखो 6 से 10 बार कटा और 10 चौक 40, 40 यहाँ पे आ गया, 36 यहाँ पे आ गया। तुम सोच रहे हो मैंने 6 से 36 क्यों ना काटा है, मैं बता दूंगा, मुझे थोड़ी गुणा करनी पड़ती, फैक्टर करने पड़ते। अगर आप ऐसी गलती करेंगे आपको रास्ता भी बता देंगे कि कैसे होगा बाद में, ठीक है जी। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ में अंतर कितना है आपस में, x में और x प्लस 4 में। देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, 4 का, तो देखो यहाँ इनमें कितना अंतर है, 4 का। बात सुन आ रही है, तुम्हें ये चेक करना कि जो अंतर है वही अंतर यहाँ हो, अगर अंतर ना तो अंतर बनाना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा आपको। ये इसमें खाली यहाँ पे टाइम लगेगा, हल्का सा टाइम भी नहीं है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, ऑप्शन रहते हैं ना, तो ऑप्शन रख के गुणा कर लो, कोई सी दिक्कत नहीं है, वो बता देंगे। तो देखो यहाँ इन दोनों में 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर होना चाहिए, अगर 4 का अंतर है तो ये x का मान है, और x प्लस 4 यानी 36 प्लस 4 40 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमें पूछे वास्तविक चाल कितनी है, तो x का मान आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे यही पूछा कि चाल क्या है, तो आप कहोगे x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप ऐसा ना करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के ये, तब भी गुणनखंडी करने पड़ते, द्विघात समीकरण में दिक्कत है। तो आप पहली बात तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिमाग आपके ब्रेन में रहना चाहिए, ये नोट कर लो जी इस बात को।
बाई ऑप्शन जा सकते हैं। एक तो बाई ऑप्शन वाला बेहतर तरीका है, फैक्टर ना बनने तो ऑप्शन उठा के गुणा कर लो दो संख्याओं की। जैसे मान लो यहाँ पे तुम गुणा ना कर पा रहे, यहाँ पे तुम तो ऑप्शन में 36 होगा, 36 में 4 रखा, 4 गुणा कर दो। हाँ, एक्स की वैल्यू बाई ऑप्शन उठा लो, सबसे बेहतर तरीका तो बाई ऑप्शन का है। जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो मैं मान लो मैंने लिख दिया 6 छिंग 36 हो गया, पहली वाली बात करता हूँ, 6 छिंग और 4 गुणा 60 ये हो गया ना, तो 24 गुणा 60 हो गया। अब तुम्हें आइडिया ना आ रहा है फैक्टर करने का कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो तुम्हें पता है यहाँ पे लिख रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस, इनकी गुणा कर लो, 24 0 0 24 छिक्का 144 है ना, इतना काम कर लोगे। अब ऑप्शन जाओ, जैसे ऑप्शन 20 है तो 20 रखो, 20 और 4 24, 20 गुणा 24 क्या ये होता है ना होता। ऑप्शन में 30 होगा इस तरह से, या 35 होगा, जैसे मान लो 35 गुणा 39, मतलब ना 0 आ जाए, है ना, तो ये भी ना होगा। जैसे ऑप्शन में 36 होगा तो 36 गुणा 40, तो गुणा करोगे ये आ जाएगा। मत करो फैक्टर, ऐसे कर लो, ऑप्शन के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा ना। तो फिर द्विघात समीकरण है उसको में दिक्कत है, उसमें बड़े फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है जी। चेक कर लो क्या दिक्कत है, तो मैंने ऊपर का ध्यान ना करो। कैसे कमरे में बात ना करो, तुम दोनों कमरे में बात ना करो जहाँ बात कर रहे हो। सवाल नोट करो, मैंने तुमसे कही सवाल नोट करो, आसान सवाल है। देखो भाई समझाते हैं ना, समझ लो कि एक व्यक्ति 84 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि इसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए और समय को 2 घंटे मतलब कम समय लगता है, तो मैंने तुम्हें पहचान बताई। सवाल की पहचान क्या है? पहचान ये कि या तो चाल को बढ़ाएगा या घटाएगा। पहली बात तो यहाँ चाल को बढ़ा रहा घटा रहा। दूसरी बात जो समय है वो भी ऐसे ही होगा, या तो समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, यानी दोनों चीज़ फिक्स ना होंगी। पहचान पड़ जाएगी ना सवाल की। ठीक है जी, हाँ भाई, पहचान हो जाएगी सवाल की, या तो चाल को घटाएगा या बढ़ाएगा, जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, या फिर समय को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो जब ऐसा सवाल हो तो एक फॉर्मूला है उसका यूज करो, उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला ये है, दूरी बराबर चाल इंटू चाल प्लस माइनस बढ़ी या घटी चाल अपॉन बढ़ी या घटी चाल गुणा 100 समय गुणा समय। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला जी, ये तुम्हें बार बार अभ्यास करो, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। चाल कौन सी वाली पूछ रहा है? ये वाली। तो इसे तुम मानोगे x, यानी ये x है। चाल कितनी बढ़ाई यहाँ पे? 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। चाल कितनी बढ़ी है? 1, और समय कितना है? 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ लिखो। और दूरी ये रही, दूरी आपको दे रखी है 84 किलोमीटर, तो 84 यहाँ लिखो। यानी ऊपर से मानोगे ये काट दो इससे, भाई कितनी बार कट रहा है? 42 बार। अब 42 के तुम्हें ऐसे टुकड़े करने की एक का अंतर आए, 6 7 42 है ना, तो 6 गुणा 7 हो गया, एक का अंतर आ रहा है, यहाँ भी एक का अंतर आ रहा है, तो उत्तर पहला वाला है क्योंकि x का मान पूछा है ना, तो x का मान 6 है, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो भी अब तुम्हें बहुत आसान लगा होगा सवाल, है ना? हाँ, पेपर में ये फॉर्मूला तुम्हें याद तभी आएगा जब इसमें से अभ्यास होने फॉर्मूला याद नहीं आएगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। और बिना फॉर्मूले तुम पे होगा ना, ये दूसरी गारंटी दे रहा हूँ। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भूल जा आदमी, चाल घटी चाल ऊपर जाएगी नीचे क्या आएगी, ऐसी हो पेपर में है। ये समय कहाँ करूँ, समय समय नीचे तो ना समय, आदमी ये सोचता रहे।
वो मैंने 35 नीचे सवाल वो हो गए। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, बार बार आप भी लिखा करो फॉर्मूलों को, क्योंकि इससे हमें अभ्यस्त हो जाते हैं फॉर्मूले लिखने के, और भूलने का स्कोप हो जाता है ख़त्म। ठीक है, और समय घंटे में रहना चाहिए। तो दूरी कितनी है भाई? 35 किलोमीटर। तो दूरी यहाँ लिखो। चाल आपसे पूछिए तो x मानोगे, ये भी x है, और चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, समय भी 2 है। ठीक है, तो 2 से 2 उड़ गया भाई। अब 35 का ऐसे टुकड़े करने के 2 का अंतर है, क्योंकि हाँ 2 का अंतर है ना, तो पहले रखना 5, क्योंकि हम चीज़ बढ़ी है ना बाद में, 5 से 7 हुआ है, तो ये x का मान है, ये x प्लस 2 है। तो वास्तविक चाल कितनी, x बराबर कितना है, ये आपका उत्तर है। ठीक, इस फॉर्मूले ने जीवन सफल करा, नहीं तो जिंदगी खराब इन सवालों में। ठीक है, ये मैं नहीं बनाया, और किसी ने बनाया। पश्चिम यूपी के फिर भी शरीफ बच्चे हैं, पूर्व साइड के नहीं मानेंगे बिना कांड करे। कमीशन ही उधर बैठा हुआ है। चलो जी, देखते हैं सवाल को। फॉर्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल इंटू चाल प्लस माइनस बड़ी या घटी चाल अपॉन बड़ी या घटी चाल गुणा समय। ठीक है जी, देखो दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर है, तो 1500 रखोगे, चाल x मानोगे, ये भी x है, तो चाल कितनी बढ़ाई है, 200 250 होगी ना, 250 आपको नीचे रखनी है। समय देखो, समय का दिख रखा भाई 30 मिनट बोले तो मिनट घंटे बनाना पड़ेगा आपको, तो 30/60, तो 30 दूनी 250 दूनी 500। तो देखो यहाँ पे जैसे 1500 है ना, 1500 गुणा, अच्छा 1 0 फालतू हो गई, 1500 गुणा 500 है, और x इंटू एक्स प्लस। अब तुम्हें यहाँ समस्या आ सकती है ना, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तो तुम एक तो बाई ऑप्शन है ये, जैसे 15 पंजे 75 हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया भाई 75, और ये आगे जो 4 0 हो गई है। ठीक है ना, अब तुम ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में जाने के बाद में तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे जैसे 250, 350, 400 जो भी मिलेंगे वहाँ पे, तो वो ऑप्शन आप पुट करके देखोगे, गुणा करोगे तो यही आना चाहिए, है ना। जैसे 750 एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने क्या रहा 750 रख दिया, और 750 एक तो 1000 हो गया, तो सेम चीज़ आ गई है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन चले जाओ तो बहुत आसान रहेगा। उसके बाद अगर तोड़ना चाहो तो फिर तोड़ लेने हैं इसको, लेकिन तोड़ने में तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे गुणा कर लिया तो फिर आप तोड़ लो भाई, जैसे यहाँ पे भी है ये 750 गुणा 1000, टूट गया 250 के अंतर से, 250 का अंतर भी आ रहा है ना मैं। ठीक, तो तोड़ने में थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन आप बाई ऑप्शन कर लो तो बहुत आसान है, या फिर मेहनत कर लो हल्की सी। ठीक, देखो भाई फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है ना। अब मैं फॉर्मूला बार में लिख रहा, आपको याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, है ना, तो दूरी तो इसमें देना रखी है, लेकिन है दोनों दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू चाल प्लस, ठीक है ना, पता ही होगा आपको, वही लिख रहा हूँ मैं बराबर। देखो तो यहाँ पे चाल कितनी x मानेंगे, क्योंकि चाल हमारी देना रखी है ना, तो चाल आपने लिख ली x, फिर देखो चाल आपने कितनी बढ़ाई है 6, तो x प्लस नीचे 6 हो गया, और समय कितना है 4 घंटे, तो ये दूरी का फॉर्मूला है। फिर दूसरा भी दूरी का फॉर्मूला देखो,
अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो -6 कर दो, नीचे 6 इधर 6, क्योंकि दोनों दूरी के फॉर्मूले हैं इसलिए दूरी ना लिख के हमने दोनों को बराबर लिख दिया। ये भी दूरी के बराबर है, ये भी दूरी के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हैं। फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है। तो 6 से 6 उड़ जाएगा, देखो 6 से 6 उड़ गया, x से x उड़ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो 2x प्लस 12, 3x माइनस के 18, तो x इधर जाएगा, 18 इधर जाएगा, तो x बराबर 30 किलोमीटर प्रति चाल आ गई आपकी। ये चाल है, तुम्हें दूरी निकालनी है, चाल नहीं पूछी, क्या पूछी है? तो ये भी दूरी का फॉर्मूला है, ये भी दूरी का फॉर्मूला, कोई से एक ले लो, इसे लेने थोड़ा फ़ायदा है क्यों 6 से 6 कट रहा है ना। तो इसको हम अगर लेंगे तो x का मान कितना है 30, और 30 में से 6 गए, देखो आंसर तो यहाँ का, फिर मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ 6 इस तरह से, ताकि तुम पता चले मैंने कौन सा लिया है ये। तो 30 गुणा 24 कितना हो जाएगा 72 यानी 720 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी काम कर रहा है इस टाइप के सवाल में, जब 2 कंडीशन दे रखी हो अगर बोल के। सवाल को अच्छे से पढ़ो, ध्यान समझो, ये दूरी का है, ये दूरी का है, इसके दोनों बराबर हैं। तो हम सिंगल वाला भी कर पा रहे हैं, डबल वाला भी कर पा रहे हैं, और इसके पीछे वजह है, ये फॉर्मूला कहीं से ना आया, ये इसका डेरिवेशन है, ये बेसिक से है ये, ठीक है ना। बात आई समझ में भी, बता लो, कुछ पूछना तो पूछ लेना। मेहनती जो बच्चे हैं वो बेचारे रह जाते हैं। हाँ प्रूफ मिले हैं, वो तो सब जानते हैं, सबको पता है कि हुआ है मामला। बिल्कुल, चलो जी देखते हैं इसमें। फॉर्मूला तो वही है, हम x लिखेंगे, और यहाँ पे कितनी चाल बढ़ा रहा है 10, तो x प्लस 10 हो गया, नीचे 10 आएगा, और 90 मिनट पहले तो 90, ध्यान रखना इसको, आप समय बना देंगे बराबर। आगे फिर x लिखेंगे, अब के चाल कम करिए, तो x माइनस 10, नीचे 10 रखेंगे, और समय 150 मिनट है, तो 150/60 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ 60 कर देंगे, कटने से ये हो गया भाई 10 से 10, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। 5 या 15, सॉरी 3 5 15, 3 3 9, x से x, अगर इस तरह से चीज़ें कटें तो बहुत अच्छा लगता है ना। 3x प्लस ये इधर पहुंचेगा, ये इधर 2x बराबर कितना हो जाएगा, और x बराबर, अगर चाल पूछे तो यहीं तक रुक जाना है, लेकिन वो पूछ रहा था किसी एक में रख दो, बता किस में रखें, माइनस वाले में रख देना। चलो 40 में से 10 गए 30, यहाँ 10 है, और 150/60 है, 10 तिया 30 दूनी 60, 10 दूनी 10 चौक 40, 2 दूनी, अरे ठीक काट दिए मैंने, ठीक 300 आ गया। वो 150 लिख रहा है बाद में, ध्यान रखना है, ये वर्तनी की दिक्कत है। 150 दूनी 300 हो गया, 150 नहीं काटा मैंने इसलिए, हाँ वर्तनी मिस्टेक है। बैठा दे जी, चलो एक बार।